सभी को जय हिंद। आज हम लोग बिहार पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। चलिए आते हैं पहला। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट्स किस देश में चलाया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए। पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? तो रंगभेद होता है। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? रंगभेद होता है। संघवाद का अर्थ क्या है? तो संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। संघवाद का अर्थ क्या है? तो संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो जयप्रकाश नारायण। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो जयप्रकाश नारायण। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो राजीव गांधी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो राजीव गांधी। गांधी ऋण समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1931। गांधी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1931। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो लुईस चौदहवां। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो लुईस चौदहवां। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लड़े थे? तो 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लड़े थे? 1915 में। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो वाशिंगटन। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? तो चुड़ामन। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को। नाथुला दर्रा किस राज्य में? तो सिक्किम में। फॉर वनस्पति किस में? तो अल्पाइन वन से। पेशावर एक काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो खैबर दर्रा। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो खैबर दर्रा। किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो 1992। किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो 1992। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? तो जोग। चंद्रमा की घूर्णन अवधि 28 दिन। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी? तो 28 दिन। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया का। कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो त्वचा। कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो त्वचा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर किसमें बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर किसमें बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा। प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? तो राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? तो राइबोसोम में। भारत में खरीफ फसल का कौन सा मौसम होता है? तो तो जुलाई से अक्टूबर। पुनरुद्भवन का विशेष क्षमता किसमें पाई जाती है? तो इकानोडर्मेटा में। पुनरुद्भवन का विशेष क्षमता किसमें पाई जाती है? तो इकानोडर्मेटा में।
2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? तो एक खरपतवार नाशक है, खरपतवार नाशक, खरपतवार नाशक है, खरपतवार नाशक है। आपतन का कोण किनके बीच का कोण है? तो आपतन का कोण किनके बीच का कोण है? तो सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो बनपट्टी, बनपट्टी कहा जाता है, बनपट्टी कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो बनपट्टी कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते, धारा की दिशा, धारा का मान दोनों बदलते, धारा की दिशा, धारा का मान दोनों बदलते हैं। किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा कैसा होता है? उत्पन्न ऊष्मा कैसा होता है? तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होती है? तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हुए, एक दूसरे को आकर्षित करते हुए, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होती है? तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हुए एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का भार एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश कितना होता है? तो 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। नाइट्रोजन गैस के अणु में एक निम्न आबंध कैसा होता है? तो त्रिसंयोजी होता है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध कैसा होता है? तो त्रिसंयोजी होता है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? तो समावेवी है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? तो समावेवी है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो विद्युत ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो विद्युत ऊर्जा। न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या। न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या। धन्यवाद।